रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन लैंड ट्रांसपोर्टेशंस का ही एक दूसरा पार्ट है। इससे पहले लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग रोडवेज के बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम लोग रेलवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेलवेज को प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के अंतर्गत रखा जाता है, जो फ्राइट एंड पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यानी माल ढुलाई और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह की जो है वो बेनिफिट्स इसके द्वारा देखने को मिलते हैं कि रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस या हर तरह के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। इंडियन रेलवे को लगभग 150 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पहली रेल 1853 में मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर चली थी ब्रिटिश पीरियड के दौरान, और उसके बाद से इंडियन रेलवे का कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलता रहा। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में इंडियन रेलवे दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी रेल नेटवर्क प्रोवाइड कराने वाली संस्था है। यानी दुनिया का कंपैरिजन में इंडियन रेलवे सेकेंड नंबर पे आता है रेल नेटवर्क के मामले में, यानी ये दूसरा सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उनमें कई तरह के गेज देखने को मिलते हैं। यानी रेलवे ट्रैक्स के बीच के जो गैप होते हैं ये कई तरह के देखने को मिलते हैं। सामान्यतः 3 तरह के होते हैं, जिसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज आते हैं। इसके मीटर्स में जो डिस्टेंस दिए गए हैं इन्हें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कई बार पूछ चुका है। बाद बाकी डिस्टेंस और रूट्स के लेंथ भले याद रहें या ना रहें, लेकिन गेज के लेंथ कितने होते हैं, उनके बीच के गैप क्या होते हैं, इसे याद रखना ज़रूरी है, जो 3 तरह के होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे का ज़्यादातर विस्तार आपको नॉर्थर्न प्लेन में नज़र आएगा। नॉर्थर्न प्लेन में एक तो समतल प्लेन ज़मीनें होती हैं जिस पे रेलवे ट्रैक्स डेवलप करना बहुत आसान होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, यानी इस पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का भी लोड है। और तीसरी बात कि ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स है, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। तो इन क्षेत्रों में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी जो है वो रेल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इस प्रकार जो है वो नॉर्थर्न प्लेन में इंडियन रेलवे के डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू इंडिया के दूसरे पार्ट्स में। आप इसको मैप के थ्रू भी देख के समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे किस तरह से आपको नॉर्थर्न प्लेन में ज़्यादा एक्सटेंड नज़र आती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया कि इंडियन रेलवे में वेस्टर्न घाट में कोंकण रेलवे चलती है। यानी वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में गुजरात से होते हुए आपको डिफरेंट पार्ट में केरल तक जो है वो रेल लाइन जाती है, जिसे हम सामान्यतः कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं, जो तकरीबन 760 यानी 760 किलोमीटर लंबा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण नेटवर्क माना जाता है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद लैंड रूट में ही लैंड ट्रांसपोर्टेशन के ही अंतर्गत पाइपलाइन आती है। पाइपलाइन यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और वर्तमान समय में करेंट टाइम में इसका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले पाइपलाइन का इस्तेमाल सिर्फ वाटर सप्लाई के लिए किया जाता था, लेकिन आज के डेट में इसका इस्तेमाल कई तरह की पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, या नेचुरल गैस हो गए, या आप यह भी कह सकते हैं कि जो मेल्ट फॉर्म में सॉलिड चीज़ें होती हैं उन्हें मेल्ट कर कर भी इसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हमारे कंट्री में महत्वपूर्ण 3 पाइपलाइन व्यवस्थाएं जो है वो अभी फंक्शनेबल हैं तो वैसी बहुत सारी, लेकिन महत्वपूर्ण 3 पाइपलाइन व्यवस्थाएं हैं। पहली पाइपलाइन व्यवस्था सिस्टम जो है वो आसाम से लेकर कानपुर तक है, जो गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए हल्दिया तक भी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पाइपलाइन है
वह है सलाया इन गुजरात से लेकर जालंधर इन पंजाब तक, जिसका एक ब्रांच बीरग्राम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए भी जो है वो ट्रैवल करता है। और तीसरी पाइपलाइन व्यवस्था जो है ये गैस पाइपलाइन है, जो हाजीरा गुजरात से यूपी के जगदीशपुर तक जाती है। यह विजयपुर होते हुए भी जो है इसका एक ब्रांच मूव करता है। तो ये इंडिया की महत्वपूर्ण 3 पाइपलाइन व्यवस्थाएं, इसके अलावा भी कुछ और पाइपलाइन व्यवस्था हैं। तो अभी हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें रोडवेज़ की बात की, रेलवेज़ की बात की और फिर पाइपलाइन की बात की। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।